अभ्यास 5D कक्षा 8 ध्यान देना। व्यंजक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड। अब देखो कैसे प्राप्त होता है, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखो इसका क्या होता है, a होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab धन b स्क्वायर। ठीक, अब आप लोग सोच रहे हैं होंगे a आया कैसे, a वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर आया कैसे। अब ध्यान दो, देखो हम इसी के लिए चलते हैं, इसी को हल करते हैं, इसी को ध्यान देना। तो देखो बता रहे हैं ए कैसे आता है, ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या दिए गए हैं 2ab, देखो 2ab जैसे हम बता रहे हैं 2ab दिए गए हैं माइनस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी, दो बार लिख सकते हैं नहीं, देखो क्यों। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे, आप लोग जोड़ अगर आता होगा माइनस माइनस का, तो इससे जोड़ा जाता है ए बी माइनस ए बी माइनस। तो देखो एक है तो 2ab माइनस 2ab आता है। ठीक, अब देखो इसको लिख सकते हैं माइनस ए बी और माइनस ए बी, ठीक, धन बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है तो बचेगा ए माइनस बी। ठीक बच्चों, अब इसमें ध्यान देना, इसमें क्या कॉमन है, बी कॉमन है। जब हम बी कॉमन लेंगे, लेकिन यहाँ माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, ए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ प्लस ए बच गया। अब इस माइनस इसमें जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी हो जाता है। ठीक, अब देखो ये दोनों क्या कॉमन है, इस दोनों सेम है, तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी। अब क्या बच रहा है, ए और माइनस बी बच रहा है, ए और माइनस बी। ठीक, देखो जब सेम रहता है इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ए वाला आएगा नहीं, किससे आया, इसी सर्वसंख्या के, इसी किससे कहते हैं सर्वसंख्या। ठीक, अब हम पहुंच गए अभ्यास डी का पहला सवाल। निम्न व्यंजकों में ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के व्यंजकों को छांटिए। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, इसको इसी पे संतुष्ट करना है। अगर संतुष्ट हो रहा है तो सवाल सही है, नहीं तो व्यंजक नहीं है। ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 9a स्क्वायर। ठीक, माइनस 2, देखो ए क्या मैंने माना है 9a, तो 9a लिखेंगे, गुणे बी क्या होगा, तो देखो 9 दूनी 18, 18 चौक 72, यहाँ गुणा करेंगे 4b का। ठीक, क्यों गुणा करेंगे, देखो 9 दूनी 18, 18 चौक 72, तो भी तो आएगा 72ab। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर। देखो अब देखो ए इसको माना ए संतुष्ट हो रहा है, बी यहाँ भी है तो बी यहाँ भी आना चाहिए, तो मतलब ए इस प्रकार का व्यंजक है। ये क्या है, व्यंजक है। ठीक, ये क्या है, दूसरे सवाल पहुँच गए हैं। इसे कैसे हल करेंगे, इसको लिखेंगे, देखो ए स्क्वायर, इसे 4 16 बी को मैंने क्या माना है ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस 2ab, ए क्या है 4b, तो 4b लिखेंगे, गुणे, अब देखो 4 दूनी 8, अब 8 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे भी किसी संख्या से, इसे 20 आएगा नहीं। अब देखो यहाँ क्या है b, अगर हम 5 को मान लेते हैं 5y, ठीक 5y मान लेते हैं, तो देखो 4 5 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो ए बीच वाला क्या हो रहा है, संतुष्ट नहीं हो रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है, इसलिए इस पर ए व्यंजक नहीं है, ये व्यंजक उत्तर नहीं आता। अब हम पहुंच गए हैं पहला का तीसरा सवाल। देखो इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसको मैंने माना ए 25 है, इसको क्या मानेंगे 8, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर, माइनस 2, ए है, ए क्या है मैंने माना 5x को, तो लिखेंगे 5x। अब ध्यान देना, गुणे बी क्या मानेंगे, अगर हम 3 मान लेते हैं, देखो 3 तो हो जाएगा 3 धन इसका क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। ध्यान देना आप, तो 5 दूनी 10 पहले से हो जा रहा है, और 3 का अगर गुणा करेंगे बी मान के तो 5 10 30 हो जाएगा। तो ए मतलब ए संतुष्ट नहीं कर रहा है इसको, तो ये क्या है व्यंजक को छांटी का रहा है, तो ये व्यंजक नहीं है। ये क्या है, व्यंजक नहीं है। ठीक, हाँ अब देखो बच्चों, अब ये कह रहा है स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर देखो 5x स्क्वायर का स्क्वायर नहीं बनता ना, 5 स्क्वायर का स्क्वायर नहीं बनता। अगर यही 25 दिया होता तो क्या हो जाता है 5x का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक, इसका स्क्वायर ही नहीं बन रहा है, तो ये व्यंजक नहीं है। क्या है, ये व्यंजक लिखेंगे, व्यंजक नहीं है। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न 2, निम्नांक
कित के गुणनखंड कीजिए। देखो पहला सवाल क्या कर रहा है, पहला सवाल कह रहा है 4x² माइनस 12x प्लस 9x²। देखो सर्वसम का हम प्रयोग करके लगाएंगे, सर्वसम का इसका हम प्रयोग करते हैं के अनुसार, ध्यान देना। अब हम क्या लिखेंगे, 4x² लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे a² इसे मान रहे हैं, a मानेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक, -2। अब a को मैंने क्या माना है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x, ठीक। अब ध्यान देना इसमें क्या करेंगे 3y का गुणा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि देखो 2 दूनी 4, 4 3 12xy, तभी तो आएगा 12xy। अब देखो b को जब मैंने माना 3y तो अंत में क्या है 9, तो यहाँ इसको भी लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 3 6, इसे कोष्टक में लिख सकते हैं 6xy धन 3y का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना ये क्या कर रहा है, ये पूरा इस सर्वसम को संतुष्ट कर रहा है। तो देखो इतना बराबर कितना होता है, इतना होता है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 2x, देखो यहाँ माइनस दिए माइनस लगाएंगे, अब b क्या मैंने माना है 3y, तो 3y का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। पहुंच गए हैं, इस सर्वसंख्या के अनुसार ही हल करना पड़ेगा, ठीक। इस सूत्र पे देखो इसे क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने माना a, तो देखो a², तो क्या लिखेंगे यहाँ 3x का होल स्क्वायर। अब -2 दिए गए तो -2 लिखेंगे, a को मैंने क्या माना है 3x को गुणे लिखेंगे 3x, ठीक। अब b क्या मानना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे b को 1 मानेंगे, क्यों 2 3 6x, 6 के 6 तभी तो आएगा 6x। अब क्या करेंगे 1 का मान लिख सकते हैं, हम b को लिख सकते हैं b² को 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 और 3 1 के 3x, ठीक, धन 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना ए क्या आ रहा है, ए सर्वसम को संतुष्ट कर रहा है। देखो इतना बराबर क्या लिखते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, हम भी लिख सकते हैं 3x और b क्या माना 1 माना है, तो लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर, ठीक बच्चों। अब देखो क्या दी है a², अब देखो इसको मानना पड़ेगा a मानेंगे तो इसका हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर, ठीक, -2ab, 2 a को मैंने क्या माना है 5 को, तो लिखेंगे 5a, ठीक, गुणे, तो गुणे क्या करेंगे 6, देखो क्यों करेंगे 2 पंचे 10 और 10 छंग 60, तो तभी बीच वाला आएगा ना, देखो 60x, और यहाँ लिखेंगे x, ठीक, यहाँ करेंगे x, तभी तो आएगा 60x। अब क्या करेंगे, देखो जब मैंने b को माना क्या माना है 6, यहाँ भी b² है, तो b क्या हो जाएगा इसका 6x², ध्यान देना। अब इसे लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 और 5 6 30, तो लिखेंगे 30x धन 6 का होल स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान देना बच्चों, इसको देखो a क्या हो रहा है, a सर्वसंख्या को संतुष्ट कर रहा है a वाला, तो हम लिखेंगे इतना बराबर क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं a क्या माना है मैंने 5x को, b क्या माना 6, तो -6 का होल स्क्वायर, ठीक, यही हो जाएगा अपना आंसर। अब हम पहुंच गए हैं दूसरा का चौथा सवाल। देखो इसको क्या करते हैं, इसको मैंने माना a, क्या माना मैंने a² कह रहा है, तो 49 का लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर माइनस देखो सूत्र चले -2ab, -2 एक को मैंने क्या माना है 7 को, एक को क्या माना मैंने 7 को, तो लिखेंगे 7x, ठीक, 7x, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा गुणा, b क्या मानना पड़ेगा 4, क्यों मानना पड़ेगा, देखो 7 दूनी 14, 14 चौका 56x तभी होगा, धन अब b², b को मैंने क्या माना 4, ये 16 का भी होगा 4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब हम लिख सकते हैं इसे 7x का होल स्क्वायर -2 7 28x, ठीक, धन 4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना ये क्या रहा, ये पूरा संतुष्ट कर रहा है, इसको यहाँ लिख सकते हैं 7x धन b क्या माना 4 को, देखो यहाँ -b 4 का होल स्क्वायर, ठीक, यही हो जाएगा आंसर। हम पहुंच गए पांचवा सवाल, इसे कैसे हल करते हैं, इसे मैंने x को माना मैंने a, तो लिखेंगे x का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस देखो -2ab, 2 एक मैंने क्या माना x को, तो गुणे x। अब b क्या मानना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 6y, क्यों, देखो 6 दूनी 12xy, 12xy आ गया। अब क्या करना पड़ेगा धन, देखो धन दिए गए तो धन लिखेंगे, b क्या है 36 का लिख सकते हैं 6
वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, अब इसको लिख सकते हैं 6xy, ठीक, धन 6y का होल स्क्वायर। अब ध्यान दें, देखो बच्चों, ये पूरा क्या हो रहा है, पूरा संतुष्ट कर रहा है इसको सरसंख्या को, ये सवाल। तो क्या होता है, उतना बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लिख सकते हैं a को क्या माने माना, x माइनस चिन्ह दिए, माइनस बी के क्या माने मैंने 6y, लिखेंगे 6y का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।